हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हम कर रहे हैं। एक्सरसाइज 4.3 के अप टू क्वेश्चन नंबर 7 के सॉल्यूशंस अपलोडेड हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट टू फिफ्थ पार्ट हम इस वीडियो में कवर करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, फिजिक्स से भी रिलेटेड है, तो आप अच्छे से समझिएगा। लेट्स स्टार्ट। बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये आपका साइंस से फिजिक्स से भी थोड़ा सा रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा? इन कंट्रीज़ लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज़ मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट। सो यूएसए एंड कनाडा जैसे कंट्रीज़ में जो टेम्परेचर है उसे फ़ारेनहाइट में मेजर किया जाता है। वेयर एज इन कंट्रीज़ लाइक इंडिया, और हमारे देश में इंडिया में इट इज़ मेजर्ड इन सेल्सियस, और इंडिया में इसे सेल्सियस में मेजर किया जाता है। हेयर इज़ अ लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट फ़ारेनहाइट इनटू सेल्सियस। तो आप यहाँ पे देखिए, ये एक लीनियर इक्वेशन है। अब आप ये सोच रहे होंगे ना तो यहाँ पर x है और ना यहाँ पर y है, तो ये लीनियर इक्वेशन कैसे हुआ? तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने पहले भी आपसे कहा था कि कोई दो अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, एक्स वाई ए बी सी डी। तो इस तरह यहाँ पे देखिए कि यहाँ हमारे पास दो अल्फ़ाबेट है, ये देखिए एफ है और सी है। जहाँ दो अल्फ़ाबेट यानी दो वेरिएबल्स आ जाते हैं तो वो हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन जाता है, क्योंकि दो वेरिएबल आ गए। यहाँ पर ये एक्स वाई भी हो सकते थे या वाई एक्स भी हो सकते थे। अब यहाँ पर अगर एफ और सी की फॉर्म में दिया है तो भी ये लीनियर इक्वेशन ही काउंट होगा। अगर ये आपको इस तरह से दे दिया जाता 9/5y प्लस 32, तो आप कह देते कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। बट नॉट जस्ट दैट, बट ये जो गिवन है ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पे आपको फ़ारेनहाइट गिवन है, यहाँ पे सेल्सियस, दोनों डिफरेंट यूनिट्स है, तो दोनों को हम डिफरेंट वेरिएबल मान के चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट पार्ट, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। जो ऊपर ये लीनियर इक्वेशन हमें दी गई है इसके लिए ग्राफ बनाना है। अब यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा हिंट हमें गिवन है कि सेल्सियस को एक्स एक्सिस मान लेना है, यानी जो सी है हमारा इसको हम मानेंगे एक्स एक्सिस, इसे एक्स एक्सिस पे प्लॉट करना है। फ़ारेनहाइट को वाई एक्सिस पे, यानी इसे हमें वाई एक्सिस पे प्लॉट करना है। ग्राफ आप लोग जानते ही हैं कैसे प्लॉट करना है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो पॉइंट्स निकालना होगा इस इक्वेशन में। तो पॉइंट्स निकालेंगे, पहले हम वन बाय वन हम एक एक पार्ट करेंगे। तो हिंदी में भी फर्स्ट पार्ट को पढ़ लेते हैं और समझते हैं स्टूडेंट्स। अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में नापा जाता है, तो जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। यह फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया गया है इस तरह से। तो जहाँ पे सेल्सियस को एक्स अक्ष में, यानी इसको एक्स पे दिखाना है, और फ़ारेनहाइट को वाई पे दिखाना है। ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचना है, यानी हमें इसे ड्रॉ करना है। तो ये आप ग्राफ पेपर पर भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए तो पॉइंट्स चाहिए होते हैं हमें। तो सबसे पहले हम अपनी इक्वेशन को लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो हमारी इक्वेशन क्या है? दैट इज़, हमें जो इक्वेशन गिवन है, f इज़ इक्वल टू 9/5 ब्रैकेट c प्लस 32, ये हमारी इक्वेशन है। हम फ़ारेनहाइट को y एक्सिस मानेंगे और सेल्सियस को x एक्सिस। सो यहाँ पे c को हम x एक्सिस मान रहे हैं और f को हम y एक्सिस मान रहे हैं। तो c हमारा सेल्सियस x एक्सिस हो गया। तो अगर हम इसे लिखना चाहें दोबारा तो हम कैसे लिख सकते हैं? y इज इक्वल टू 9/5 x प्लस 32, क्योंकि क्वेश्चन में ये हिंट हमें गिवन है, हमने खुद से ये कंसिडर नहीं किया, हमें बताया गया है कि फ़ारेनहाइट को y एक्सिस पे प्लॉट करना है और सेल्सियस को x एक्सिस पे। तो अब देखिए ये आपका थोड़ा मिलता जुलता इक्वेशन हो गया जो अब तक क्वेश्चंस आप लोगों ने किए हैं। अब इसके लिए आप कैसे वैल्यू निकालेंगे? पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 इसे हम मान लेते हैं। तो लिख लेते हैं x बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा देख लेते हैं स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर आप देखिए y इज इक्वल टू 9/5 एज इट इज़ रहेगा, x की जगह पर 0 प्लस 32। कोई भी नंबर 0 के साथ मल्टीप्लाई तो 0 प्लस 32, y इज इक्वल टू 32। तो y क्या हो गया हमारा? 32 हो गया स्टूडेंट्स। तो इसके लिए हम ज़रा एक टेबल फॉर्म में बना लेते हैं कि हमारे 3 पॉइंट्स हमें निकालने हैं यहाँ पे। तो अपने 3 पॉइंट्स हम यहाँ पे निकालेंगे। तो यहाँ पे हम x और y के लिए टेबल बना लेते हैं। x और y के पॉइंट्स निकालने पर ही हम अपने ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हमने यहाँ पे x की वैल्यू 0 ली थी तो y हमारा आया 32। नाउ स्टूडेंट्स हम ले लेते हैं लेट, और वी कैन से पुट, हम पुट कर लेते हैं x इज इक्वल टू 5 एन इक्वेशन 1, यानी x बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर। तो हमारी इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू 9/5, और x की जगह पर हमें 5 रखना। और 5 ही क्यों लिया?
1 2 3 ये क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स हमारे डिनोमिनेटर में 5 है और ये 5 जो हमने अज्यूम किया है ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर हम यहाँ पे 1 2 या 3 लेते तो हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता, वो भी हम कर सकते हैं, बट हमें अपना कैलकुलेशन एग्जाम में टाइम को बचाने के लिए करना होता है। तो यहाँ पे देखिए 9 और ये 1 ज़ा 9 + 32 दैट इज़ इक्वल टू 41। तो हमने क्या लिया, x की वैल्यू 5 लेने पे ये आ गया हमारा 41। नाउ पुट x इज इक्वल टू 10। अगर x की जगह पर हम 10 ले लेते हैं अपनी इक्वेशन 1 में तो y इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई 10 + 32। अब यहाँ पे देखिए 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10 एंड 9 को 2 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे 18 + 32। तो 18 + 32 को ऐड करने पे आ गया 50। अब यहाँ पे देखिए हमने 10 ही क्यों लिया, फिर से मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ, क्योंकि 10 जो है हमारा वो 5 के साथ इजीली कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम 5 के मल्टीपल्स यहाँ पे ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमने 10 लिया तो आ गया हमारा 52। अब हमें बनाना है स्टूडेंट्स ग्राफ, और पॉइंट देखिए सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो जा रहा है हमारा 50 तक। तो हमें ग्राफ में कितने का गैप लेना होगा, अगर इस तरह का आता है तो हम हमेशा यहाँ पे आप देख सकते हैं 50 है और सबसे छोटी वैल्यू हमारी 0 है, तो हम ले सकते हैं 10 का गैप या 5 का गैप। तो हम यहाँ पे 10 का गैप लेके ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो चलिए इस वक्त मैं आपको यहाँ पे प्लेन पे दिखा देती हूँ कि ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। आप इसे ग्राफ पेपर पे सॉल्व कीजिएगा, अगर आपके पास ग्राफ है तो ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करते हैं तो एग्ज़ाम के लिए आपकी प्रिपरेशन अच्छे से होती है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको ग्राफ की फॉर्म में प्लॉट करने के लिए आता है। अब यहाँ पे देखिए हम 10 का गैप ले लेते हैं, 10 20 30 40 50। सिमिलरली यहाँ पर भी ले लेते हैं 10 20 30 40 एंड 50। 50 तक इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू जो गई है वो 50 तक गई है स्टूडेंट, और माइनस में तो कोई नंबर नहीं आया है, बट स्टिल हम लिख लेते हैं यहाँ पे माइनस भी, क्योंकि हमारा ग्राफ तभी कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे आप देखिए हमारा पहला पॉइंट है 0,32, यानी आपका पहला पॉइंट है 0,32 आपको प्लॉट करना है, यानी x एक्सिस पे 0 होना चाहिए और y पे होना चाहिए 32। तो x एक्सिस का 0 एंड y का 32 स्टूडेंट्स। तो ये देखिए 30 के बाद आप जब ग्राफ पेपर में इस तरह से लाइंस देखेंगे तो लाइंस होंगी, तो आप उसमें सेकंड पॉइंट पे बनाएंगे लाइन। तो 31 32 इस तरह से 32, तो इसे ले लेंगे हम 0,32, ये हो गया हमारा पॉइंट ना। उसके बाद है हमारा जो सेकेंड पॉइंट है दैट इज़ 541, यानी x एक्सिस का 5 यहाँ पे 5 होगा कहीं हमारा, और 41 यहाँ पे कहीं। तो ये हो गया हमारा 5,41। नाउ देन 10,50, ये रहा 10 और ये रहा हमारा 50, x एक्सिस का 10 एंड y का 50। तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन इस तरह से आ जाएगी। आप इसे ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो बहुत इजीली और आप अच्छे से देख सकते हैं कि आपकी लाइन कैसे ड्रॉ होगी। तो इस पॉइंट को ABC आप नाम दे सकते हैं। और ये जो पॉइंट, ये जो आपने एक्सिस बनाई है, ये बनाई है y इज इक्वल टू 9/5 x + 32 के लिए आपकी एक्सिस आई है। तो स्टूडेंट ये तो हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व। अभी इसके बाद हमारे पास 4 पार्ट्स और हैं। तो चलिए सेकंड पार्ट देख लेते हैं कि सेकंड में क्या करना है। इफ़ द टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री सेल्सियस, अगर हमारा टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा। तो जो क्वेश्चन में गिवन है वही हमें यूज़ करना है, ये रिलेशन हमें यूज़ करना है। तो इसी रिलेशन के साथ हम सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो सेकंड पार्ट में हमसे बोला गया है कि अगर हमारा सेल्सियस जो है वो 30 डिग्री में गिवन है, 30 डिग्री सेल्सियस गिवन है, तो हमारा f इज़ इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई c + 32 क्वेश्चन में गिवन है। सो 9/5 एज इट इज़ रख लेते हैं। c की वैल्यू 30 डिग्री हमें गिवन है, प्लस 32। यहाँ पे देखिए 5 6 ज़ा, यहाँ पे 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 54 + 32, ये हो गया आपका। देखिए 4 और 2 को 6, 5 और 3 को ऐड करेंगे 86 फ़ारेनहाइट में आपका आंसर आ गया। तो 86 आपका फ़ारेनहाइट आंसर आ गया है। अब हम देख लेते हैं इसका थर्ड पार्ट क्या है। तो थर्ड पार्ट में देख लेते हैं स्टूडेंट्स। थर्ड पार्ट कहता है हमारा, इफ़ द टेम्परेचर इज़ 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस। देखिए अगर आपको सेल्सियस में गिवन है तो सी में वैल्यू रखनी है, और फ़ारेनहाइट पे तो आपको फ़ारेनहाइट पे वैल्यू रखनी है। तो अब इस वक्त हमें लेफ़्ट हैंड साइड में वैल्यू रखनी है। ये देखिए हमारी जो इक्वेशन पहले थी, इक्वेशन विल रिमेन सेम, यही रहेगी। पहले हमने जो लास्ट पार्ट सेकंड पार्ट है, यहाँ पे सेकंड पार्ट में हमने क्या किया,
c की जगह पर वैल्यू रखी, लेकिन थर्ड पार्ट पे हमें f की वैल्यू दी गई है। तो चलिए f की वैल्यू रख लेते हैं। f इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई c प्लस 32, फॉर्मूला विल रिमेन सेम। अब इस फॉर्मूला में हमें फ़ारेनहाइट गिवन है, उसे सेल्सियस में निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कितना फ़ारेनहाइट हमें गिवन है? 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो f की जगह पे रख लेते हैं 95 इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई c की वैल्यू हमें निकालनी है। आप इन्हें नॉर्मल x और y की तरह ट्रीट कीजिए, ये मत सोचिए कि f और c दिया है तो कोई डिफरेंट मेथड लगेगा। नो, अब ये देखिए प्लस में है तो यहाँ लेफ्ट में आके हो जाएगा माइनस। सो 95 माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई c। अब यहाँ पर आप 5 में से 2 3, 9 में से 3 गए 6 इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई c। ये आपका यहाँ पे 9/5 है, तो जब ये लेफ्ट में आएगा तो 5/9 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5/9। ये अब आप डिवाइड कर सकते हैं, 7 आ जाएगा, 7 9 7 63 इज इक्वल टू c। 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 डिग्री सेल्सियस। तो c की वैल्यू आ गई आपकी इस सेल्सियस में 35 डिग्री सेल्सियस। तो फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है वो देख लेते हैं स्टूडेंट्स। फोर्थ में बोला गया है अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा, यदि 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में क्या होगा, दोनों में निकालना है। एक बार 0 फ़ारेनहाइट लेना है और एक बार 0 हमें सेल्सियस में लेना है। तो सेम यही करना है हमें जो हमने दोनों सेकेंड और थर्ड पार्ट में किया। तो चलिए फोर्थ के लिए कर लेते हैं। इफ़ टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री सेल्सियस, यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला है हमारा f इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई c प्लस 32। 0 डिग्री सेल्सियस की बात हो रही है, यानी c की जगह पे 0 आ जाएगा। 9/5 मल्टीप्लाई 0 प्लस 32, यहाँ पे हम f इज इक्वल टू निकाल लेंगे 32। तो f की वैल्यू आ गई हमारी, फ़ारेनहाइट आ गया 32। अब जो सेकंड केस हमें दिया गया था, इफ़ टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी यदि तापमान हमारा जो होगा, यानी इस बार f में वैल्यू हमें रखनी है। ये आपको ध्यान रखना है कि f की जगह पर वैल्यू रखनी है। तो फॉर्मूला विल रिमेन सेम, f इज इक्वल टू 9/5। फॉर्मूला बार बार लिखते रहिए, याद भी हो जाएगा, क्योंकि साइंस में भी कन्वर्जन के काम में आपकी फॉर्मूला आएगा। ये फिज़िक्स में है ये फॉर्मूला, फ़ारेनहाइट को टेम्परेचर, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने में काम आता है। तो यहाँ पे देखिए f की जगह पर आप 0 रखेंगे, क्योंकि हमें 0 लेना है यहाँ पे, इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई c प्लस 32। अब ये प्लस का 32 हम लेफ्ट में ले आते हैं तो माइनस का 32 हो जाएगा, इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई c। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये 9/5 जब यहाँ आएगा लेफ्ट में तो 5/9 हो जाएगा, रिवर्स हो जाता है, 5/9 इज इक्वल टू c। तो अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 2 10, 5 3 15 और ये हो गया -160/9 c। अब डिवाइड कर लीजिए दोनों को, ये आ जाएगा -17.8 डिग्री सेल्सियस में आ गया स्टूडेंट्स। तो ये तो हो गए हमारे फोर्थ पार्ट। अब हम अपने लास्ट पार्ट को देख लेते हैं। लास्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है। ओके, तो लास्ट पार्ट है हमारा, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ लेते हैं। इज़ देयर अ टेम्परेचर विच इज़ न्यूमेरिकली सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, क्या कोई ऐसा तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में संख्यात्मक समान है। यदि है तो आपको वो फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लास्ट पार्ट, और बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर हमें बोला गया है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों सेम हो, तो लेट कर लेते हैं कि दोनों x है। फॉर्मूला होता है f इज़ इक्वल टू 9/5 c प्लस 32। तो यहाँ पर भी आप x रख लीजिए और यहाँ पर भी x रख लीजिए। तो x इज़ इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई x प्लस 32। और क्यों रख रहे हैं x, क्योंकि हमसे बोला गया कि कोई ऐसी वैल्यू है क्या दोनों सेम हो, तो हम वही टेम्परेचर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे जहाँ पर हमारा फ़ारेनहाइट और सेल्सियस इक्वल होता है। सो x इज़ इक्वल टू 9x/5 प्लस 32। नाउ आप प्लस का 32 लेफ्ट में लेकर आएंगे तो माइनस का 32 हो जाएगा। यहाँ पर बचा आपके पास 9x/5, ये 5 नीचे है, यहाँ आकर हो जाएगा मल्टीप्लाई x माइनस 32 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 9x।
देन 5 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5x, देन 5 को 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा ये 160 इज इक्वल टू 9x। माइनस का 160 आप यहीं रहने दीजिए, यहाँ पर लेकर आ जाइए, माइनस 160 को यहीं पे रहने देते हैं, 9x में से माइनस कर देते हैं 5x, क्योंकि ये प्लस का 5x जब राइट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 4x इज इक्वल टू माइनस 160। अब आप कैंसिल कर सकते हैं, माइनस 160 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि ये दोनों हैं मल्टीप्लाई में और जब यहाँ आता है तो डिवाइड हो जाता है, तो 4 4 ज़ा 60। माइनस 40 वो टेम्परेचर यानी वो तापमान है जहाँ पर हमारे जो दोनों वैल्यूज़ हैं, सो हम लिख सकते हैं minus 40 degree is the temperature where Fahrenheit and Celsius are equal। तो हम कह सकते हैं कि वह तापमान जो है, वह तापमान -40 डिग्री होगा, -40 डिग्री है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पर संख्यात्मक जो होगा, मतलब वैल्यू जिसकी सेम होती है, सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक समान है, दोनों के लिए संख्यात्मक समान है। तो ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, इसके 5 पार्ट्स हैं, बट अगर इसके 5 पार्ट्स आप अच्छे से समझ लेते हैं तो बहुत अच्छा है आपके लिए, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई डाउट आता है स्टूडेंट्स तो आप अपना डाउट नीचे वीडियो में पोस्ट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। यू कैन शेयर योर क्वेरीज एंड यू कैन पोस्ट योर क्वेश्चंस है। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग फॉर द न्यू वीडियोज़।